क्या करना है, ध्यान रखना है कि रिएक्शन में आपको किस तरीके से डील करना है। ओके, तो ये रही थर्ड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। बोला चलो ऑर्थोफॉस्फेरिक एसिड को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को। दैट इज फॉर्मूला ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4। इसको आप अगर तोड़ोगे तो इसको दो पार्ट में तोड़ोगे। पहला होगा 3H+ और PO4 3-। ओके, तो इसने कितने H+ दे दिए? 3H+। इसका मतलब इसका n फैक्टर कितना हो गया? इसका n फैक्टर हो गया 3। बात समझ में आई? बात समझ में आई होगी। तो फिर नेक्स्ट कंपनी और देना मुझे। नेक्स्ट बात बताता हूँ आपको बेसिक कैरेक्टर में। तो बेसिक कैरेक्टर में क्या है? वो कहता है भाई जो एसिड करता है वो मेरे साथ भी कर लो, मेरे साथ भी क्या करो, मेरे साथ भी मुझे पानी में डालो और जितना OH- मिले, जितना OH- मेरे अंदर से निकल जाए दैट विल बी योर n फैक्टर। इसने भी बिल्कुल सही बात करी। तो क्या भाई इक्विटी का कंसेप्ट तो रहेगा, वो H+ देता है, मैं OH- दूंगा। चलो ठीक है। फिर थर्ड, ये बात वही उसी के सिमिलर आएगी। थर्ड चलेंगे अपन लोग सॉल्ट के ऊपर। किसके ऊपर चलेंगे? सॉल्ट के ऊपर। तो सॉल्ट क्या कहता है? सॉल्ट कहता है गुरु कि मेरे अंदर से कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। जब मेरा डिसोसिएशन होगा तो आप जितने नंबर का इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करें ये मेरा n फैक्टर होगा। चलो देखते हैं क्या होता है। चलो NaCl को ले लेते हैं। इसको मैंने ब्रेक किया, ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा? Na+ और Cl-। तो यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र, तो यहाँ 1 और यहाँ भी 1, तो n फैक्टर इसका क्या बनेगा? 1। चलो और आगे बात कर लेते हैं। उसने कहा Na2SO4, Na2SO4, इसको मैंने ब्रेक किया तो ये बनेगा आपका 2Na+SO4-। तो मैक्सिमम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपके कितने हो रहे हैं? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आपके 2 इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो आपका n फैक्टर कितना बनेगा? 2। सिंपल। चलो लास्ट कंसेप्ट आपको बताता हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते कौन है? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद को रिड्यूस करा लेते हैं। खुद को क्या करा लेते हैं? रिड्यूस करा लेते हैं। भैया एजेंट दूसरे का मददगार कौन होगा? दूसरे का मदद करने के लिए क्या करने का? तुम्हें अपना कुछ खोना पड़ेगा, ठीक है। दूसरे को 100 रुपये की ज़रूरत हो तो तुम्हें अपने 100 रुपये लॉस्ट करने पड़ेंगे, मतलब वो फ़ायदे में रहेगा, तुम घाटे में रहेगा। सेम चीज़ यही है कि अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद का रिडक्शन कराएगा। खुद का रिडक्शन कराएगा मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा मतलब दूसरों के इलेक्ट्रॉन छोड़ने में मदद करेगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके चलते हैं। तो मैं ऑक्सीडाइजिंग फैक्टर कुछ लेके बताता हूँ आपको। चलो मैंने ले लिया है KMnO4। क्या कर लिया? KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। इसको मैं 3 केस में आपको कहानी बताने जा रहा हूँ। 3 केस में इसकी कहानी डिलीवर करूँगा। फर्स्ट केस आपका रहेगा जब मैं इसको एसिडिक मीडियम में डालूँगा। किस में डालूँगा? एसिडिक मीडियम में। मैंने इसको एसिडिक मीडियम में डाल दिया तो ये कहता है भाई मैं Mn2+ में टूट जाऊँगा। इसमें टूट जाऊँगा Mn2+ में। क्लियर? वो कहता है चल ठीक भाई। अब कहता है अगर मुझे OH- मीडियम में डालोगे तो मैं किस में टूट जाऊँगा? मैं K2MnO4 में टूट जाऊँगा। किस में टूट जाऊँगा? K2MnO4 में टूट जाऊँगा। या इसको मैं आयनिक फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? MnO4 2-। ओके नेक्स्ट ये कहता है ना तो मुझे एसिडिक में डालो ना बेसिक में डालो, मुझे न्यूट्रल में डाल दो। तो अगर मैं इसको न्यूट्रल में डालूँगा तो फिर ये क्या मिलेगा मुझे? ये MnO2 दे देगा। क्या दे देगा? MnO2। अच्छा अब नोट करने वाली बात ये है, नोट करने वाली बात ये है कि अब ये थोड़ा सही नहीं चलेगा तो हम ब्लैक कलर ले लेते हैं। चलो यहाँ देखो, यहाँ Mn का जो ऑक्सीडेशन संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन स्टेट +7 पर है। यहाँ कितने पे जा रहा है? +2 पर। इसका मतलब इसने ऑक्सीडेशन स्टेट घटाई, खुद का रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव किया है। तब क्या करेंगे भाई? तब इसने कितने का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है? तो इसने 5 का किया है। तो यहाँ n फैक्टर कितना बनेगा? 5। कितने बनेगा? 5। KMnO4 को बेसिक मीडियम में डाला, K2MnO4 मतलब MnO4-। ओके तो यहाँ पे देखो O4 का कितना रहेगा? O4 का रहेगा आपका -8। इसका कितना रहेगा? +2। इसका कितना होना चाहिए 0 होने के लिए? +6। +6 और +2 8 होगा, और +8 -8 क्या हो जाएगा? 0। तो ये +6 हो गया, मतलब +7 से +6 पे आया, मतलब n फैक्टर कितना बना? 1। MnO2 के केस में देख लो, इसका क्या हो जाएगा?
एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, एक ऑक्सीजन पे क्या होता है, -2 होता है। ओके, एक ऑक्सीजन पे -2 होता है भाई, तो फिर 2 ऑक्सीजन पे -4, और इसको बैलेंस करना है तो Mn पे कितना होना चाहिए, +4। तो यहाँ पे आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे +7 से कितने में आया है, +4 में आया है, तो इसका एन फैक्टर कितना बनेगा, इसका एन फैक्टर बनेगा 3। ये चीज़ क्लियर है आपको, क्लियर है, होनी चाहिए, नहीं होगी तो फिर क्या, नहीं होगी तो आगे और बात कर लेंगे। चलो, तो फिर आ जाते हैं उसी टर्म पे नॉर्मलिटी के, यहीं मैं इसको कंबाइन कर दूंगा, और यहीं आपका मैं क्या कर दूंगा, कंबाइनेशन कर दूंगा। 34 मिनट का वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्डेड हो चुका है। तो नॉर्मलिटी का मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल, तो आपका क्या हो जाएगा, गिवन मास, गिवन मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, चलो इस एन फैक्टर को मैं ऊपर भेज दूँ, तो यहाँ क्या निकल गया है रिलेशन, गिवन मास इनटू एन फैक्टर अपॉन मोलिकुलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। एक चीज़ यहाँ नोटिस करो, एक चीज़ यहाँ नोटिस करो, करो करो फटाफट करो। कैसे करोगे, यहाँ देखो, अगर मैं इस एन फैक्टर को हटा दूँ तो क्या गिवन मास एम नॉट, ये क्या दे रहा है, ये तुम्हें मोलाइटी दिख रही होगी, दिख रही है कि नहीं, बिल्कुल दिख रही होगी। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलाइटी इनटू एन फैक्टर, क्या मिला, बहुत अच्छी चीज़ निकल के आ गई यार, ये तो बहुत आसान है। मतलब अगर मुझे मोलाइटी पता है तो मैं नॉर्मलिटी आसानी से निकाल सकता हूँ, उसका एन फैक्टर पता करके निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ भाई, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो उसको रिवर्स में भी आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो रिवर्स में, एन अपॉन एन फैक्टर इक्वल टू मोलरिटी इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, मोलरिटी। ओके, चलो, तो यहाँ पे अपन ने मोलरिटी डिस्कशन कर लिया, और नॉर्मलिटी भी डिस्कशन कर लिया, और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन भी डिस्कशन कर लिए। तो नेक्स्ट चीज़ जो आगे अपन को मैं पढ़ाऊँगा तुम्हें, और वो रहेगी आपकी फॉर्मेलिटी। क्या रहेगी, फॉर्मेलिटी। ओके, ठीक है, तो इस फॉर्मेलिटी से अपन लोग आप क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर को मैं क्या करूँगा, आगे प्रोसीड करूँगा और फॉर्मेलिटी को ही डिस्कशन करूँगा। ओके, बाय। चलो मैं बंद करता हूँ इसको। ओके।